एक्सटेंडेड राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि इस संगठन में लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता है, केवल मनोनयन होता है और जिनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वो अध्यक्ष बने रहते हैं। वैसे शख्स का यहाँ पर आना हुआ, कुटी में उन्होंने जनसभा, जो षड्यंत्र यात्रा उन्होंने आज प्रारंभ की, उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही कि मैं लोकसभा के चुनाव में भी आया था। हमको भी याद आ गया कि वो कुटी संसदीय क्षेत्र में आए थे और नड्डा जी ने भाजपा के लिए ऐसा गड्ढा खोदा हुआ कि अर्जुन मुंडा जी को बड़े अंतर से उस गड्ढे में लोगों ने तोप देने का काम किया और इसी की पुनरावृत्ति के लिए वो फिर से आ जाए और गड्ढा खोदने का काम। नड्डा जी आदिवासी अस्मिता की बात, आप जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो पार्टी की सरकार झारखंड गठन के बाद पहली सरकार बनी। आज जो दूसरे दल के घुसपैठिए आपके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, वही पहला मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो सबसे प्रख्यात मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, वो भी आपके आज पार्टी में। आप रघुवर जी को भी यहां पर 5 साल का कार्यकाल मिला। मैं एक सवाल पूछता हूं कि जो विश्व आदिवासी दिवस है, राज्य गठन के बाद उस दिवस को जो आदिवासियों के प्रति समर्पित दिवस है राष्ट्र संघ के द्वारा, उसको याद करने में भाजपा 22 वर्ष क्यों लगाए? क्यों हेमंत सोरेन को आदिवासी दिवस 2023 से शुरू करना? क्योंकि उसके पहले तो पुराना था। आज आप आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। आपने सुंदर पहाड़ी के इलाके को खोद देने का काम किया और वहां से कोयला निकालकर अदानी पावर प्लांट को दिया, जिससे राज्य को एक छटा बिजली नहीं। और आपके मित्र गौतम अडानी हमारी जमीन पर बैठकर हमारी कोयला लेकर हमारा पानी लेकर हमसे मजदूरी करवा बांग्लादेश में घुसपैठ कर गई और वहां पर बिजली नहीं। अस्मिता की बात करते हैं।
आपने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट उसको बदल देने का काम किया। शोभा नहीं देता। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, इस तरह से बयानबाजी ना करें। और आप एहसान जताते हैं बार बार कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया। अब राष्ट्रपति भी भाजपा का चुनावी एजेंडा बन गया। क्या आज तक ऐसा हुआ था? कि भारत के लोकतांत्रिक संसदीय इतिहास में ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल क्या राष्ट्रपति को चुनावी मुद्दा बना है? आपने इसकी शुरुआत की। आपने कहा कि मैं दलित को राष्ट्रपति बनाया। इसके पहले भी कई दलित, क्योंकि राष्ट्रपति किसी जाति के अंदर में नहीं समाता है, वो राष्ट्र का अभिभावक है। पहले भी कई दलित हुए। मुझे लगता है कि मुझे नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो लोग बहुत बड़े मनीषी थे। यदि मैं उनका नाम ले लूं तो मेरे में और भाजपा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति हुए, पूर्ण सम्मान के साथ पूरा देश उनको सलामी देता था, आज भी देता है। आप राष्ट्रपति को अपना चुनावी एजेंडा में लेके आ गए। इतने परास्त और हताश हो गए, बोले मां, बेटी और रोटी को बचाने के लिए। आपके राज में मां बेटी सुरक्षित है क्या? खुलकर बोलिए। कश्मीर में चुनाव चल रहा है, जम्मू कश्मीर में कठुआ कांड चिंका, मां बेटी की बात करते हैं। आपने गरीबों का निवाला छीना, रोटी छीनी, आपके पास आज कहने को कुछ नहीं। आपको भूतों से डर लग रहा है जो आपके अंदर घुसके आ गए। ये षड्यंत्र यात्रा का मैं जायजा ले रहा था। जहां सर्वाधिक भीड़ हो रही है वहां की संख्या 2 से 2.5 हजार। और ये लोग चले हैं हम लोगों के पीछे। संसाधन है आपके पास क्योंकि आपने देश को बेचा है, बैंक को बेचा है, रेल को बेचा है, सेल को बेचा है, गेल को बेचा है, इंडियन ऑयल को बेचा है, बीपीसीएल को बेचा है,
एयरपोर्ट को बेचा है, आप बंदरगाह बेचे हैं, आप कोल इंडिया को बेचे हैं, तो आपने तो देश बेचने का काम, जिसको आप लोग भाई कहते थे, वो यहां का पैसा लेके विदेशों में बैठा। जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, सबको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी चलती है। कोई कोई तो कहता है भ्रष्ट जनों की पार्टी हो गई बीजेपी। आज चुनाव आयोग भी आया, हम लोगों ने पूछा कि चुनाव की ऐसी जल्दी क्या है? जनादेश 5 साल का है, और यदि एक दिन भी कम होता है तो वो जनादेश का अपमान होता है। आप संगीन के साए में चुनाव मत करवाइए, लोगों को भय मुक्त होकर मतदान करने दें। आप भारतीय जनता पार्टी पर रोक लगाइए, जिसका ऊपर से नीचे का कार्यकर्ता कोई और दूसरा मुद्दा नहीं, केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहा है। और इसका जवाब आज से जो शुरू हुआ है, जो मां बहनों के बीच में जो ऐतिहासिक काम हुए, 52 लाख आज मां बहनें मैया सम्मान योजना के साथ जुड़ गई। आप इससे घबरा गए, आपको अपना भविष्य दिखने लग गया। अब झारखंड भी तैयार, समय बहुत सन्निकट। झारखंड आपको जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सहयोग मिला कि उस प्यार से हम लोग ऐसा दब गए कि अपने वादे को पूरा नहीं कर। कोई भी आज तक केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं किया जो पिछले 5 सालों में हम लोगों के साथ। सुप्रियो जी, हाईकोर्ट का एक आदेश आया है 2005 से 2007। आदेश पे आपको कुछ कहना है क्या? आदेश आया है, आप सुनकर आए, हमने आदेश पढ़ा नहीं। हमने संबंधित वकील से बात की है। आपको हमसे ज्यादा जानकारी है, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। मुझे इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, इसका जवाब देने में अच्छा। ओके।